चारुर्वच्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूं से दशरथ अजीर बिहारी सीताराम 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 मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूं से दशरथ अजीर बिहारी सब कर परम प्रकाशो सोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकट प्रकाशक राम मायाधीश गान गुण गाम। चलो थोड़ा रामचंद्र की कथा से एक समय की कथा है। सती देवी उमा अपने पति देव शिव जी के कहने लगे, ये पति देव आप अपने कुछ अनुभव की कथा हमें सुनाइए। संसार के लोग तो कथा बोलते रहते हैं, जैसे आपने किससे कुछ कथा सुन लिया, उस कथा को आप सुनाए हैं। किंतु देवी सती कहने लगी, हे नाथ मुझे अपने अनुभव की कुछ कथा सुनाइए। आपके जीवन में कुछ अनुभव है, आप बताओ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ अनुभव रहता है जिसका हम कहते हैं स्मरणीय दिन होता है, कुछ है अनुभव कुछ नहीं होता है, कुछ है दुख के अनुभव, सुख के अनुभव है कि नहीं, अनुभव होता है। जैसे आप कोई वस्तु के आप खो गया है, हो सकता है आपके कोई परिवार के जन चले गए, मारा गए, मृत, वो दुख है कि नहीं, अनुभव होता है। अथवा ऐसी की वस्तु आपकी प्राप्ति हुई, वो भी आपके हृदय में आनंद अनुभव होता है कि नहीं। इसलिए लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं एनिवर्सरी, कोई भी हैं
मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वो मेरा स्मरणीय दिन है आज, है? मेरे कहने की तात्पर्य है, सती उमा कहने लगी, हे नाथ, आप अपने को अनुभव की कथा में सुनाइए। तब उस समय कह रहे, शिव जी क्या कह रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव किया है। हे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपने अनुभव के आपको बताता हूँ। क्या? एकमात्र हरि ही परम सत्य है। सत्य हरि भजन, हरि भजन ही एकमात्र क्या है? ये सच है। जगत सब सपना। ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सपने की भांति है। सपनों में आप क्या देखा? राजा बन गए हैं, बहुत समय तक सपने चलने लगे हैं, आप राजा बन गए, सुंदर महारानी के साथ आपकी प्रेम विहार आदि होने लगे, अनेकों राजपुत्र हुए हैं, बड़े बड़े राज्य के आपने विजय प्राप्त कर लिया, महा महोत्सव चल रहे हैं। कभी सपने में आते हैं कि नहीं आते है? बहुत कुछ जीवन में सपने में आ जाते, देखा ही पड़ता रहता है। किंतु देखो, जब सपना टूट जाता है, नींद टूट जाता है, क्या देखा है? जिस टटी फुट बुधड़ी में जैसे सोए थे ऐसे ही देखा। कहाँ राजा कहाँ चला गया है? देखो कैसे है। किंतु सच क्या है? ये सच हरि भजन है। जीवन में यदि हरि भजन नहीं किया है और सब व्यर्थ है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटो ही सकल राम ही दाया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, काम क्रोध लोभ मद और माया ये सब राम जी की कृपा से ही छूटते हैं। हे उमा, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। यह संसार सपनों के समान है, केवल हरि का भजन ही सत्य है। जो हरि भजन नहीं करते वो दुर्भागा है। चलो, रामायण की अनेक कथा है, थोड़ा मेन ये कथा थोड़ा अध्ययन पढ़ता हूँ है किताब तो है नहीं, पढ़ो। बंधु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमियो मोरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मणिगान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि दियो होती। संत तुलसीदास जी ने यह रामचरित मानस रचना करके अथवा प्रकाश करके जगत जीवों की ऐसे सुंदर कल्याण की
न भूतो न भविष्यति। वास्तव में यह महान ग्रंथ के द्वारा असंख्य मानव शांति एवं समाधान पाती की, पर यह ग्रंथकार महामानव की विनम्रता यह है कि गर्व नहीं, कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना अन्य के लाभ हेतु कर रहा हूँ। वास्तविक रामचरितमानस ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है, अत्यंत सहज सरल हिंदी भाषा में प्रकट कर, कोई भी व्यक्ति भी इसे पाठ कर सकते हो, क्योंकि राम कथा, रामचरित जो कथा, मूल रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। मूल रामायणश्चैव जो वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत भाषा में लिखा, किंतु इसके आधार पर अनेकों जो है लोग अनेकों भाषा में लिखा गया। मैंने प्रातःकाल में कहा था, भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विचित्र देश है, किसी देश से नहीं मिलता है कि नहीं? खान पीन, चलन, आहार विहार सब क्या है, अलग अलग दिखाई पड़ता रहता है। भाषा भी अलग है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जितने जाओगे आपकी बिल्कुल भाषा समझ में नहीं आए। कन्नड़ क्या भाषा कहते हैं? कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा कहा जाता है, इतने कठिन है, समझ नहीं पाते है। खान पीन भी अलग है और उधर की भी क्लाइमेट भी अलग है। उत्तर की तरफ चले, उत्तर भारत की ठंडी है, और दक्षिण भारत के जितने जाओगे उतना ही गर्मी है। देखो कैसे है। किंतु ये हमारे भारतवर्ष की एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है? यही राम और कृष्ण की कथा के द्वारा सभी के जो है एक सूत्र में बंद करके रखा। जैसे माला गुथने के लिए है धागा की जरूरत होता है, उस धागा के द्वारा जैसे सभी फूलों के जैसे सुंदर करके जोड़ करके रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष केवल मात्र है ऐसे परमार्थ यानी राम कृष्ण की कथा ही के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा, राम कृष्ण की भक्ति के द्वारा बंद करके रखे। काल काल में अनेकों जो विधर्मी लोग आकर के इस माला को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इतिहास हमारे बताते हैं शक, हुन, दल, पठान, मुगल है, शक, हुन, दल, पठान, मुगल सम्राट भी आ गए, मुगल साम्राज्य हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर से आकर के भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति को जो है तोड़ने के प्रयास की है। हजार हजार सालों की जो सभ्यता संस्कृति है, भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, उसके तोड़ने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए है। किंतु आज तक हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति टिके हुए है। किससे? यही परमार्थी राम और कृष्ण की कथा, राम कृष्ण की भक्ति के द्वारा। भारतवर्ष, इस समय भक्तिमोहन ठाकुर लिखते हैं, भारतवर्ष छोड़ करके कहीं भी जाए ऐसे है जो प्रेम प्रीति आपको नहीं मिलेगा है। रामायण अथवा भागवत में जो लिखा, विशेषकर रामायण में जो है ऐसे सुंदर पारिवारिक जीवन की ऐसे सुसंबद्ध करके रखा गया और किसी देश में नहीं मिलेगा है, जिसका मातृ प्रेम, भातृ प्रेम है, भाताओं के साथ प्रेम जो है
वो भगवान रामचंद्र ने दिखाया है। भगवान रामचंद्र ने दिखाया अपने भाइयों के साथ कैसे प्रेम है, पिताओं के प्रति जैसे पितृ प्रेम है देखा, जिससे संग भगवान रामचंद्र पिताजी की सप्त जानी बात का रक्षा करने के लिए भी सर्वस्व बलिदान दिया। क्या बोलते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। रामचंद्र की कथा है। मेरे कहने की तात्पर्य है रामायण ऐसे एक अनूठा ग्रंथ है, केवल इसे ग्रंथ कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे साक्षात मूर्तिमान मर्यादा की प्रेम स्वरूप ही है। रामायण ऐसे ग्रंथ है, साक्षात प्रेम की मूर्तिमान ग्रंथ है। जैसे भागवत की कहा जाता है, ये साक्षात भगवान के वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। वांग्मय मूर्ति साक्षात भागवत कहा जाता है। रामायण उसी प्रकार की है, कोई साधारण नहीं है। रामचंद्र की जहाँ पर रामचंद्र की कथा जो है, जिस कथा को जो सदा सर्वदा शिव जी सदा सर्वदा कीर्तन करते रहते हैं, 5 मुख के द्वारा शिव जी कीर्तन करते रहते हैं। उस दिन कहा था ना, ये रामायण की जो राम की कथा जो है, ये 100 करोड़ श्लोकों के द्वारा रचित हुई है। 100 करोड़ श्लोकों के द्वारा रचित। शिव जी विचार करने लगे है, इसको त्रिभुवन में बांट दिया जाए है, अपने रखना नहीं है। शिव जी ने किया कि 3 भाग कर दिया। 100 करोड़ के 3 भाग करो, कितना हो गया? 33 करोड़ 33 करोड़ हो जाता है, तब तो 100 करोड़ होता है। रह गया कितना है? 1 करोड़ रह गया है। 33 33 33 33 है, 99 करोड़ हो गया। 1 करोड़ रह गया। 1 करोड़ श्लोक के विचार कर ले, इसको भी त्रिभुवन में बांट दिया जाए है, उसके भी 3 भाग करके दे दिया है। कितना रहा? 3 भाग करने से 1 करोड़ को 3 भाग करो है, फिर रहा गया 99 लाख हो गया, चला गया। और रहा गया कितना? 1 लाख रह गया। 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक की भी उन्हें विचार कर, उसके भी त्रिभुवन में बांट दिया जाए, 3 भाग कर दिया जाए। उन्हें 3 भाग कर दिया है, कितने हो गया? 99,000 चला गया। रह गया कितना है? 1000 रह गया श्लोक। 1000 श्लोक जो रह गया, उसके भी बोले 3 भाग कर दिया जाए है, फिर रह गया कितना है? क्या ना, 1000 श्लोक रह, उसके 3 भाग कर दो, 333 रह गया कितना है? उसके भी 1000 श्लोक रह गए, उसके भी ना, उसके भी 3 भाग करो। ऐसे करते 100 रह जाते, 100 के भी 3 भाग करो है, 1 श्लोक रह गया है। केवल 1 श्लोक बचा। 1 श्लोक में कितने अक्षर होता है? ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया, उसमें 32 श्लोक, 32 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? 32। उसके भी 3 भाग कर दिया। रह गया कितना? 32 के 3 भाग करो, 32 को 3 भाग कर दो। 3 भाग करने से 30 अलग रह गया, 2 रह गया है, 2 अक्षर रह गया। शिव जी बोले यही 2 अक्षर मेरे लिए है, वालो चलो
ये 2 अक्षर क्या है? राम है, राम नाम जप। इसलिए शिव जी सदा सर्वदा क्या नाम जप करते हैं? 5 मुंह के द्वारा राम नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुख, ब्रह्मा जी 4 मुंह के द्वारा कृष्ण नाम जप करते हैं। और शिव जी 5 मुंह के द्वारा राम नाम जप करते हैं। पंचमुखे राम नाम जप करें त्रिपुरारी है। ये राम नाम 2 अक्षर के बाद, ये 2 अक्षर में इतनी सुंदर मधुरता है, आनंद आता है? इस सहज है, सरल में कृष्ण नाम जप कर थोड़ा टेढ़ा हो लगता है, किंतु राम नाम सरल है। इसलिए राम नाम के अंक है, सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कुछ नहीं, अंक रहे बड़े बड़े 10 गुण है। 1 लिख करके जितने भी 0 देते जाओगे 10 गुना बढ़ जाता है। 1 लिख करके 1 0 देखो 10 हो गया, 10 लिख करके फिर 1 0 दे दो 100 हो जाए, और भी दो 1000 हो जाए, और देखो 10,000 हो जाए, आगे दो लाख होती है। और 1 को यदि आप ओमिट कर दो है, निकाल दो, डिलीट कर दो, 1 को डिलीट करने से क्या रहेगा? सारा सब शून्य रहता है, वो शून्य के मूल्य कुछ नहीं है। इसलिए एक क्या है? भगवत नाम, राम नाम। जिसका तुलसीदास जी राम नाम के अंक है, सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कछु नहीं, अंक रहे बड़े 10 गुण है। तात्पर्य क्या है? भगवान राम के केंद्रीभूत करके, सेंट्रलाइज करके संसार में रह करके भजन करो। संसार धर्म बेकार नहीं है, संसार धर्म पालन करो, किंतु कैसे? प्रभु राम के सेंट्रलाइज करके है। यदि भगवान के छोड़ करके सब कुछ कर रहे हैं तो फल कुछ नहीं होगा है। इसलिए जो कुछ भी करें भगवान राम की है लेकर के करें, या राम अथवा कृष्ण, कोई बात है। तुलसीदास यही लिखते हैं, चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुद रहे सही। समझ में आया क्या बोला? देखो पहले दाल अथवा गेहूं के पीसने के लिए चक्की चलाते थे है। नीचे एक होता है, पत्थर होता है, और ऊपर में और एक पत्थर होता है, और बीच में एक कील होता है, और इधर भी कोने में और एक छेद होता है। उसमें जब गेहूं अथवा चना कुछ दे देते हैं, उसके जोर से घुमाने से अंदर चला जाता है, और सारे गेहूं अथवा चना आदि के सब पीस करके बाहर निकाल देते हैं। किंतु देखो 2-4 दाने जो है बीच में जो कील है ना, कील समझते हो, और दोनों चक्का के बीच में जो वही है ऐसे रहता है, उसके 2-4 जी दाना चले जाए उसको वो पीस नहीं पाते। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुद रहे सही। तात्पर्य क्या है? इस संसार मायामय संसार है। सभी जीव आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तिताब जल से सब झुलस गए है। किंतु कोई यदि भगवान राम के यदि आश्रय कर ले, कृष्ण के आश्रय कर ले, वो ये त्रिताप से मुक्त होकर के साक्षात प्रभु के धाम में चले जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम है। बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम। अरे जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, जाहे विधि हे सीताराम 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 कहिए सीताराम।
जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि। ओ जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यार राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए सीताराम। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि। ओ एक आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए सीताराम। ओ एक आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। सीताराम सीताराम। हे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि। ये किया अभिमान जो भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी के भाएगा। सीताराम सीताराम। साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए। साधु संग राम नाम सीताराम सीताराम सीताराम। ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे। किया अभिमान जो विमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
राखे राम खाए विधि रही जाए विधि। सीताराम 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 कहिए। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे कृष्ण। अभी रामचंद्र के आविर्भाव के कारण के बारे में हम कुछ अपने को बताता हूँ। हैं भगवान रामचंद्र कब आए थे? हैं 24वां इसमें आया था। अभी कौन सा चल रहा है? अष्टाविंशति है 28वां चतुर्युग चल रहा है। और भगवान रामचंद्र कब आए थे? 24वां चतुर्युग है। जानी कितने करोड़ हैं हजार साल पहले भगवान रामचंद्र आए थे। लोग सोचते हैं यही द्वापर के पहले त्रेता है, किंतु वास्तव ये सत्य नहीं है। भगवान रामचंद्र जो है 24वां चतुर्युग में आए थे। और कृष्ण कब हुए? 28वां चतुर्युग में द्वापर की अंत में आए थे। और इसके बाद वही कृष्ण कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। सत्य त्रेता द्वापर कली, इसी प्रकार जो है 1000 बार बीतने पर एक चतुर्युग होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली है। और उसके कहा जाता है क्या होता है वो? फिर ब्रह्मा के एक दिन बनता है। ब्रह्मार एक दिने तेहो है अवतीर्ण है। इसलिए भगवान रामचंद्र की कहा जाता है विष्णु के अवतार माना जाता है। नारायण बाबा विष्णु ही राम के रूप में प्रकट हुए और स्वयं शेष भगवान जन बलदेव प्रभु है लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख जो है वह भरत के रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है वह शत्रुघ्न है। अथवा कहा जाता है द्वारका में जो चतुर्भुज जो है, द्वारका के चतुर्भुज कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। वही वासुदेव जो है श्री राम के रूप में प्रकट हुए और संकर्षण
लक्ष्मण के रूप में, और प्रद्युम्न भरत के रूप में, अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में है। ये समस्त जो तत्व सिद्धांत हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया है। रामचंद्र जैसे कृष्ण आविर्भाव व प्रकट होने के जो कारण बताया गया, दो कारण बताते हैं, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण है। भगवान राम कृष्ण के आविर्भाव की मुख्य कारण क्या है, वो भी हम थोड़ा बहुत आलोचना करते हैं। ये अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। स्वयं भगवान मनुष्य शरीर धारण के जगत में इसलिए प्रकट होते हैं, ये भक्त की कृपा करने के लिए। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे भगवान की ऐसी लीला कथा कोई श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, वो माया से मुक्त होकर के साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लें। इसलिए स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकटित होते हैं। और दूसरी कहते क्या, मदभक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया। पद्म पुराण भी कहा गया, भक्तों की आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान ऐसे अनेक प्रकार लीला आदि करते रहते हैं। ये कहा जाता है मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। कृष्ण जो जगत में कृष्ण जी लीला के द्वारा माधुर्य रस की प्रकट कर रहा था, है विशेष करके दास्य वात्सल्य आदि रस के सभी तो आस्वादन करते, किंतु माधुर्य रस और विशेष करके पारकीय प्रेम माधुर्य के आस्वादन ये कृष्ण लीला में विशेष करके दिखाया गया है। केवल मात्र जो है श्रृंगारस के अधिकारी जो व्यक्ति है वो समझ सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने 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 अधिकार के अनुसार भगवान को लीला रस का आस्वादन कर सकते हैं। कोई शांत रस के भक्त है, कोई दास्य रस के भक्त है, कोई शक्कर रस के भक्त है, कोई वात्सल्य रस के भक्त है, कोई माधुर्य रस के भक्त है। सभी भक्त एक नहीं है, अलग अलग। यहाँ तक भी जड़ जगत में जितने भी प्राणी है, सब प्राणी क्या है, अलग अलग भाव है, अलग अलग क्रिया आदि मुद्रा है। कोई तामसिक जीव है और कोई राजसिक जीव है और कोई सात्विक जीव है। पिछले जन्म में आप कहाँ थे, कहाँ से आए आप, है स्वर्ग से आए कि नरक से आए, आप बताओ। क्योंकि हमारे पृथ्वी लोग हैं ना, वो स्वर्ग में जाए कुछ समय के बाद यहीं पर आना पड़ेगा, और नरक में भी जाए फिर भी यहीं पर आना पड़ेगा, है घुमा फिरा करके यहीं आना पड़ेगा। देखो है, तो तुलसीदास जी एक कथा भी कहते हैं, वो आपके स्वभाव है, वो आपके परिचय दे देते हैं, स्वभाव ही आपके परिचय दे देते। जो स्वर्ग लोक से, ऊपर लोक से जो आए हैं, स्वर्ग आदि लोक से जो आए हैं, उनकी स्वभाव कैसे होते हैं, सात्विक गुण होते हैं।
सात्विक गुण, धीर स्थिर है, मधुभाषी, मृदुभाषी, बहुत सुंदर, सॉफ्टली जेंटली, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली जेंटली विथ लव एंड अफेक्शन फॉर चाइल्ड है, तब समझना चाहिए। और परोपकारी है, स्वर्ग से आने वाले लोगों की व जीवों की ये परिचय हो जाता है। और नरक से आने वाले जीवों कैसे होते हैं? तमोगुणी होता है। तमोगुणी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? खल स्वभाव होते हैं। खल स्वभाव समझते हैं? दूसरे की अनिष्ट के चिंतन करते रहते हैं। दूसरे के अनिष्ट कैसे वो चिंतन करते रहते, उनके और की काम नहीं है। हाँ समझो, इसलिए कहते हैं, बोले कोई शुभ कर्म हो रहे ना, वहां पर जाकर अपने नाक के भी काट करके भी तुम्हारे यात्रा भंग कर देंगे। माने अमंगल वो कहते हैं। ये तमोगुणी है, तो समझना चाहिए वो कहां से आए हैं? नरक से आए हैं। स्वयं भगवान क्या करते हैं ना, ऐसे अधिकारी जी जो जैसे अधिकारी है, उस अधिकार के अनुसार उस कथा आदि श्रवण आदि कीर्तन में रुचि रखते हैं। भगवान रामचंद्र ठीक इस बार जीवों के कल्याण के लिए भगवान रामचंद्र के अवतारण के कारण अनेक बताया गया है। पहले क्या है, ये समाज और संस्कृति संस्कार कैसे बने हैं। आज भगवान रामचंद्र आकर के ऐसे सुंदर मर्यादा को स्थापना की है। मर्यादा समझ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे स्थापना करते भगवान रामचंद्र स्थापना की है। और जिसके द्वारा भातृप्रेम, मातृप्रेम, पितृप्रेम, पिताओं के प्रति, पिता के प्रति जो प्रेम, भाइयों के जो प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम है, उन्होंने स्थापन कर दिया है। पशु में ये नहीं होता है, मनुष्य में दिखा जाता है। देखो, बंदर के एक केला दे दो है, वो बंदरी कभी अपने बच्चा को केला खिलाती नहीं, भारी अपने बच्चे के जो है दूध पिलाएगी, किंतु आप उसके हाथ में एक केला दे दो, वो खिलाती है। देखा आपने कभी है? उसके बच्चे के हाथ में केला दे दो, वो छीन करके खा लेगी है। परोपकारी नहीं है, दूसरे को उपकार नहीं है। किंतु मनुष्य क्या है, अपने नहीं खा करके दूसरे की वो खिलाए है। देखो कैसे मनुष्य में ये है। मेरे कहने की तात्पर्य है, भगवान रामचंद्र ऐसे मधुर है मर्यादा को जो है स्थापना करे, प्रेम की स्थापना की है, दिखा है। अपने जीवन में आचरण करके रामचंद्र के आदर्श हम जब देखते हैं, न भूतो न भविष्य, किस नहीं हो सकता है। और अपने भाई को जब छोटे थे रामचंद्र है, सभी के प्रति ऐसे मधुर व्यवहार आदि करने लगे। अपने भाइयों से लेकर सभी के प्रति प्रेम प्रीति आदि करने लगे, दिखाया भातृप्रेम मातृप्रेम दिखा। देखो, रामचंद्र कभी अपने माताओं के लिए एक कोटु शब्द भी, माने रूढ़ शब्द भी नहीं बोले है।
अपने माँ के लिए क्या बताया? कैकेयी के लिए भी एक शब्द भी कभी उन्होंने नहीं बताया, ऐसे रूढ़ शब्द नहीं बताया है। कितना समय, एक उदाहरण देता हूँ। जब रामचंद्र क्या बोले वनवास से जब आ गए, रामचंद्र राजा हुए भरत, और उस समय एक दिन कैकेयी भरत जी के माता कहले राम आपके निकट में प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या चाहिए? आप जो चाहे मैं दे दूँ। देखो मेरा बेटा भरत के भरत एक बार मुझे माँ कह करके पुकारे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रामचंद्र ने क्या कहा? बोले माँ मैं प्रयास करूँ। देखो भगवान रामचंद्र ने एकांत स्थान पर भरत को बुलाया, और भरत के बुला करके भरत तुमको मैंने एक आदेश देना चाहता हूँ। देखो भरत जी रामचंद्र के चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु भाई आपके कौन सा आदेश मैं नहीं पालन किया? हाँ आपके एक आदेश मैं पालन करना नहीं चाहता। वो कौन सा है? कैकेयी के मैं कभी माँ करके नहीं, महारानी कैकेयी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। और भरत जी रामचंद्र बोले भरत मैं तो मैं तुमको आदेश देना चाहता था है। जे न बैरी न राम, जो राम जी के विरुद्ध में बात करते हैं तज उसके त्याग दिए गए हैं। उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद अपने पिताजी को त्याग दिए हैं, देख है। भरत जी अपने माँ को त्याग दिया है। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, और बलि जी ने गुरुदेव के त्याग दे दिया। ऐसी गुरु जरूरत नहीं है। जो गुरु भगवत विद्वेषी है, उपायर क्या है? वो तो कहा दिया जे न राम बैरी त्यजहु माता त्यजहु, याद है किसी का? नहीं। हाँ यही है। कितना सुंदर है। भरत जी के जीवन चरित्र ऐसे सुंदर है, अनूठा है। हमें बता रहे थे ना है, रामायण के पाठ कर आंखों से आंसू आए है। कितना धर्म, वो कहा था ना है। भरत जी जब मैंने कहा ना, जब वो है रामचंद्र की लाने के लिए चित्रकूट की ओर चलने लगे है, सारे हाथी घोड़ी जितने भी राज संपद आदि लेकर के चलने लगे, राजमुकुट। भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली किसी न किसी प्रकार से मेरे भाई राम को मैं राज अभिषेक कराऊं, मुकुट पहनाऊं है। चल पड़े, सारी अयोध्या के धन संपत्ति लेकर हाथी घोड़े से लेकर के सब चल पड़े है। जहां पर मेरे भाई राम है वहीं उनकी अभिषेक करा दो, राज अभिषेक कराएंगे, उसके फिर वापस ले आए है। और चलते चलते जब यही इसमें आ गया, क्या बोले, त्रिवेणी में आ गया है। शाम उस समय प्रातः काल हो गया था, स्नान करने के लिए गए है। स्नान के एक डुबकी लगाए, दूसरी डुबकी लगाए, तीसरी डुबकी जब लगाई, स्वयं गंगा देवी प्रकट हुई है। गंगा देवी प्रकट होकर कहने लगे भरत कुछ वर मांग लो है। भरत जी ने क्या वर मांगा बताओ है? धर्म अर्थ न बरज न चाहूं, हाँ जन्म जन्म रहूं आन। धर्म अर्थ काम मुझसे मुझे नहीं चाहिए है। क्या चाहिए?
जन्म जन्म मेरे भाई राम के चरण में मेरा मति रहे। कितना सुंदर है। भरत बहुत दुखी थे उस समय है, उसमें भी कथा भी इतनी सुंदर है। गंगा देवी कहने लगे भरत तुम वर मांगो, उसमें भरत जी कह रहे हैं देखो मैं क्षत्रिय कुल में हूं, क्षत्रिय लोग हाथ को ऐसे करते दान देते हैं, क्षत्रिय लोग मांगते नहीं है। उस समय भरत जी कह रहे हैं हे देवी आपसे कुछ मैं मांग रहा हूं, क्षत्रिय धर्म में उल्लंघन करते जा रहे हैं। क्यों? मैं आज विवास हूं वही बरकरार करें, रामचंद्र के चरण में मेरा मति रहे, यही बरदान, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। कितना सुंदर है। भारत के चरित्र ऐसे एक चरित्र है, रामायण में जितने भी आप चरित्र देखोगे है, भारत के चरित्र इतने सुंदर है, क्या वर्णन करें। भारत के मन में ना जाने कैसे कैसे भावना उत्पन्न होते रहे हैं, सदा सर्वदा है, कितने प्रेम प्रीति है। रामचंद्र भी देखिए, रामचंद्र भगवान रामचंद्र की कथा उस दिन कब सुना रहा था है? ये रामचंद्र प्रीति सत्र पालन करने के लिए पहली दिन जब वन में आए है, पैर में एक कांटा गड़ गया था है, सीता देवी लक्ष्मण के बोले एक कांटे ले आओ और प्रभु की पैर से कांटा निकालो। कांटे की तरह कांटा निकाला जाता है ना है? उस समय रामचंद्र ने क्या कहा? बोले देखो कांटे को निकालो मत, रहने दो है? भगवान रामचंद्र कहने कोई शत्रु भी हो यदि कोई मेरे शरण में आ जाए उसको मैं त्याग नहीं दे सकता है। कितना सुंदर रामचंद्र के विचार कितने सुंदर है। रामायण में ऐसे ऐसे अनेक कथाएं हैं, एक रामायण अनेकों रामायण कथा है? पर एक कांटे माने तब एक शत्रु भी भगवान के शरण में आ जाए और भगवान कहते हैं मैं उनके भी स्थान दे देता है। कितना सुंदर। प्रभु के शरण में कोई भी आ जाए कहाँ छोड़ देंगे? एक जीव की में छोड़ दिया वो जाएगा कहाँ? माया में जाएगा। इसलिए कर दिया मेरे चरण में जब शरण ले लिया, भगवान रामचंद्र मानो ये कहते जा रहे हैं कोई भी व्यक्ति मेरे शरण में आ जाए है उसको मैं शरणागत पालक। भगवान के गुण क्या है? शरणागत पालक है। शरण भगवान की शरण में कोई भी शरण ले लेते भगवान उसके पालन करते हैं। दिखा रहे इसमें लीला आदि। तो भरत जी के हाँ कौन सा कथा सुना रहा था? चित्रकूट में, वो भी कथा भी सुंदर है चित्रकूट में है, और भी बहुत मनोरम स्थान भी है चित्रकूट। कौन कौन गए चित्रकूट? देखा ना कितने सुंदर है। अत्रि मुनि आश्रम, अत्रि उनस्वा के आश्रम इतने सुंदर है। अत्रि उनस्वा के आश्रम कितना मधुर है, दिव्य अलौकिक स्थान है। वहाँ पर गुप्त गोदावरी है ना है, गुप्त बहुत सुंदर गुप्त गोदावरी है। क्या जी है? वो ऊपर देखो ना ये पत्थर जो है लटका हुआ है है? और पानी ऐसे ही घूम रहे
है क्या जी? भरतकूप, भरतकूप तो उधर है, कितना सुंदर वो। हाँ, और जब आगे जाते हैं उत्तरी उनसुआ के स्थान जो है कितना सुंदर है, झिझिर झिझिर के पानी कैसे आ जाते हैं। हाँ, आनंद आता है। The one stone just hanging है, वो अंदर में ही आता और फिर ऐसे पानी ऐसे घूमता रहता। सुरम्य स्थान है। कई बार हम लोग तो गुरुदेव के साथ गए थे उधर, फिर हम लोग कई बार भी गए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और जाना भी सरल है। आप यहाँ पर वो महाकुशल एक्सप्रेस पकड़ लीजिए। हम तो मथुरा में चढ़ जाते थे 6 बजे, रात 10 बजे नहीं, किस बजे जाती याद नहीं। हाँ हाँ, और उधर बिल्कुल सुबह उतर देते हैं। हाँ, और सारा दिन दर्शन करके फिर दूसरी ट्रेन आती है, उसमें चढ़ के फिर सुबह आ जाए। बहुत सुंदर स्थान है। गुरुदेव रामचंद्र की बहुत सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराते, सुनाते थे। उस समय गुरुदेव जो है 1 महीने तक केवल वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। मूल रामायण वाल्मीकि रामायण करे, मूल रामायण शैव वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में अनेक बहुत कुछ है, सुंदर सुंदर कथाएं। संस्कृत में है तो हिंदी में अनुवाद है, और इसमें भी तो हिंदी में है, किंतु उसके अनुवाद हिंदी में भी है। रामचरित मानस जो है वो तो हिंदी में लिखा गया, किंतु उसके हिंदी जो है अवधी भाषा का जो ओरिजिन लैंग्वेज है। तो सुंदर सुंदर कथाएं हैं। थोड़ा तुलसीदास के जीवन से हम थोड़ा आप लोग के निकट करते हैं। आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी जब घर छोड़ करके विचार करने लगे, ये मुझे भगवान राम के दर्शन करना है, राम के दर्शन के लिए वो दौड़ पड़े, विचार करने लगे। तो चलते चलते एक जगह में राम राम करने लगे, राम कहाँ दर्शन मिले। तो एक जंगल में एक पेड़ में एक भूत था। वो भूत बोले मुझे उद्धार कर दो, मैं तुमको बताता हूँ। तो उन्होंने क्या कि गंगा जल लेकर के पेड़ में डाल दिया। भूत उद्धार के बोले जाओ देखो, भगवान राम को प्राप्ति करने के लिए तुम्हें हनुमान को आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम है। एक समय देवी पार्वती कहने लगे, हे नाथ शिव जी आप बताइए सबसे श्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है। तब तो शिव जी कह रहे हैं आराधना सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, सर्वश्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है, विष्णु। किंतु विष्णु की प्राप्ति करने के बाद विष्णु आराधना करने के लिए उनकी जो निज जन उनका आराधना करना पड़ेगा। आराधना सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी, उससे भी श्रेष्ठ आराधना करो तो दियो नाम समर्चनम, अर्थात भगवान की तदीय वस्तु जो है, तदीय वस्तु माने उनकी प्रियजन जो है, उनके प्रियजन के आश्रय करना पड़ेगा। उनकी जब तक पूजा नहीं करें
और तब भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनां समार्चरम। भगवान के तदीय जन कौन है, निज जन कौन है? गंगा, जमुना, तुलसी है, गुरुपाद पद्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, गिरिराज गोवर्धन, ये सब भगवान के तदीय जन है। समझिए, स्वयं राधा जी कह रही है गिरिराज गोवर्धन के आश्रय बिना गोविंद के संग नहीं कर सकते। मुखारविंद, राधा जी स्वयं अपने मुखारविंद से गिरिराज गोवर्धन की कह रहे हैं, गोवर्धन की महिमा कर। हंतायोद्री अबला हरिदास वर्ज जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनति सहगोप गणई पानियों सुजवस कंदर कंद मूलई। है भगवान के जो प्रियजन वो जे सेवा आदि करते हैं, हम वो कर नहीं पाते। वो सेवा के द्वारा भगवान के क्या किया, वशीभूत करके रखे है। इसलिए राधा जी दैना करके कह रही है, जैसा कि हम सब कहाँ चले, गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन महत है, ये राधा जी के दैना है। इसलिए हंतायो अद्री अबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनति सहगोप गणई पानियों सुजवस कंदर कंद मूलई। गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्तम हरिदास का, हरिदास वर्ज्य कहा गया। वर्ज्य माने श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के नाम कहे गए, एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरी उद्धव और तीसरी गिरिराज गोवर्धन। चौथे क्या किसके नाम है, हरि बोल। 3 हरिदास के नाम कहा गया है। इसलिए राधा जी स्वयं कह रही है हम गिरिराज गोवर्धन के आश्रय करें, और गिरिराज की कृपा से ही हम हमारे प्राणगम तो गोविंद का हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई गिरिराज गोवर्धन सामान्य नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान के तदीय, ये सब तदीय जन कहा गया। गिरिराज गोवर्धन, गंगा, जमुना है, तुलसी है, क्या जी, एकादशी तिथि भक्ति जननी है। विशेष करके तुलसी की भी आश्रय करना पड़े, बिना तुलसी है भगवान का हम प्राप्त नहीं कर सकते। गोविंद प्रिया तुलसी, गोविंद प्रिया, गोविंद के अत्यंत प्रिया है तुलसी है। तुलसी धारण नहीं करने पर गोविंद आपके स्वीकार नहीं करे है। हाँ समझिए, इसलिए गले में सबको क्या पहनना चाहिए, तुलसी धारण करना चाहिए है। तो उसी प्रकार भगवान राम को प्राप्ति करने के लिए भगवान राम के जो अत्यंत प्रियजन कौन है, हनुमान जी है। तो हनुमान जी कहाँ मिले है, तब उसने कहा देखो है निकट में एक मंदिर है, उस मंदिर में राम कथा होती है, और हनुमान उस मंदिर में आ जाते हैं, और हनुमान के चरण पकड़ लो, राम दर्शन हो जाए। ये देखो उन्होंने क्या कि मंदिर में देखा है 1000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें हनुमान कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ा है। तो फिर उनको बोला, बोले भाई हमें तो हनुमान दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले देखो एक व्यक्ति आता है, उनकी जो गलित कुष्ठ जैसे पैर में गलित कुष्ठ हो गया, और बिल्कुल वो पीछे बैठता है। कहाँ बैठते हैं, पीछे, और राम 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 मनी मन राम नाम जप करते हैं। कथा के पहले वो आ जाते हैं, कथा शुरू होने के पहले आ जाते हैं, और सब लोग जब चले जाते हैं तब वो जाते हैं। ऐसे दीनहीन वो आते हैं। तब उन्हें देखा ये कथा के पहले वो जिसके वो कुष्ठ हो गया ना, शरीर में कोढ़ हो गया है, लेप्रेसी है, कोढ़ हो गया, और वो आकर के बिल्कुल पीछे बैठे हुए राम 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 करके ऐसे खुजला रहे हैं, बैठे हैं। कथा जब समाप्त हो गया सब लोग चले गए हैं, वो बैठे रहे, वो जाने गए। इतने समय तुलसीदास जाकर के प्रणाम करके आप कृपा करो। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे स्पर्श मत करो, देखो मेरे शरीर में कैसे दुर्गंध आ रहे, कोढ़ हो गया।
बोले प्रभु आप छल मत करें। तब उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राम क्या बोले, हनुमान के स्वरूप का दर्शन कराया। कहले प्रभु राम कैसे मिले आप बताओ। है बोले देखो ये नदी है ना, क्या नदी है? हाँ ना, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे लगे। वो तो कौन सा नदी? वो तो सरयू नदी है अयोध्या में। हाँ जहाँ पर भगवान रामचंद्र स्नान करके मंदाकिनी कहते थे, गंगा। अच्छा, तो वो है स्नान करके है, बोले इसमें तुलसीदास चंदन घिसने लगे है, और कितने लोग जो है उसे तिलक लगा करके जा रहे हैं। उसमें राम लक्ष्मण कौन है कैसे पता चले? फिर हनुमान जी कहने लगे, जब वो तुलसीदास जी टिका रहे, बोले यही दोनों भाई राम है। बोलो वृंदावन बिहारी राम है, इसलिए वो पैर चौपाई आ रहे ना है। क्या बताया? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे लगाए लोग हो गई। मेरे कहने की तात्पर्य है, जब तक हम हनुमान जी के आश्रय नहीं करें, प्रिय सेवक के आश्रय नहीं करें, भगवान के हम कैसे प्राप्त करें? ये सब कथा सुना है बहुत। हनुमान जी जैसे सेवा की, न भूतो न भविष्य है। रामायण में जितने भी क्या बोले पात्र पात्री है, माने है कैरेक्टर्स इतने चरित्रवान सुंदर जो है, उठाइए किसी को भी है, कितना सुंदर है। रामचंद्र, हाँ रामचंद्र आने के कारण क्या है? प्रकट होने के, जैसे मैंने कहा कृष्ण के प्रकट होने के अनेकों कारण दिखाया, मुख्य कारण और गौण कारण है। असुरों के उद्धार करना, सबको मारना है, उसको भी उद्धार करना, असुर संहार, परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे है। भगवान रामचंद्र भी ये भी लीला कर रहे। विशेष करके जय विजय की कथा जो है, चतुष्सन के द्वारा अभिशप्त होकर के जय विजय 3 जन्म के लिए असुर बन गए है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उस समय वराहदेव भगवान है और नृसिंहदेव उद्धार किया। फिर दूसरी जन्म में रावण कुंभकर्ण को आए, तो भगवान रामचंद्र को आना पड़ा है। और तीसरी जन्म में शिशुपाल दंतवक्र तब कृष्ण आए है। ये सब दिखाए है। और ये भी कारण देखा, जैसे कथा है ना, वो क्या बोले देवोवती, वेदवती की कथा भी है। वेदवती की कथा भी उपाख्यान भी बहुत सुंदर है। वही सीता जी के रूप में आए और रावण की मृत्यु के कारण बने है, ये भी दिखाया है। वेदवती की कथा भी बहुत सुंदर है। वो जब जन्म लिया है, जन्म के साथ ही साथ वेद मंत्र से उच्चारण कर लिए सब है, उसे नाम ही रख दिया वेदवती है। फिर उन्होंने तपस्या आदि किया है, तपस्या आदि करने लगे। फिर तपस्या करके रावण उनके रूप माधुर्य के मोहित हुए, रावण उनके स्पर्श करने लगे, तब उन्होंने रावण को अभिशाप दे दिया है।
मैं ही तुम्हारी मृत्यु के कारण बनी, वही सीता जी के रूप में आए। एक्चुअली वास्तव सीता तो रामचंद्र की नित्य पत्नी है? ये सब भी वर्णन किया है। रावण ने 6 सीता का हरण किया है, इस कथा सुना है ना। लक्ष्मण सोचने लगे है ये हम इतने दिन से युद्ध किया है रावण के चंगुल से, यही माँ सीता हो गई है। लक्ष्मण को भी पता भी नहीं था। और दूसरी की बात क्या कहे है? जैसे उदाहरण दिया जाता है, बलदेव को भी पता भी नहीं था ये ब्रह्मा जी की जो गोवत्स हरण की कथा है, बलदेव के बाद में पता चला है। बलदेव को जो ब्रह्म मोहन लीला आदि कथा जो हम वर्णन करते हैं, भागवत में वर्णन है। अर्थात जिस दिन ब्रह्मा जी कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े के हरण किया था, उस दिन बलदेव प्रभु नहीं गए है। आज हो सकता है उसमें बलदेव प्रभु के जन्म नक्षत्र की तिथि की उत्सव था, इसलिए बलदेव प्रभु नहीं गए। और उस दिन ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और छोटे छोटे बछड़े के चोरी किए। फिर बाद में करीब 1 साल बीत गए। देखो बलदेव देख करके आश्चर्य हो गया, ये ऊपर में जो गाय जो चल रही थी वो गाय नीचे जो है बछड़ा जो है 1 साल के बछड़ा जो उसके तरफ जा रहे, नया बछड़े की तरफ नहीं जा रहे। तो बलदेव प्रभु ये विचार करने ये कौन सा माया है? फिर बलदेव देखा तो ओहो कृष्ण कन्हैया है, तुम्हारी एक माँ की स्तन पान कर तुम्हारा पेट भरा ही नहीं है। कितने लीला आदि करते जा रहे। तो ये समझते करते उसी प्रकार लक्ष्मण के भी पता भी नहीं था है? ये रावण छाया सीता के हरण कर ले। रावण वध के बाद विभीषण ने जब सीता देवी के समर्पित कर दिया ये रामचंद्र के, रामचंद्र ने क्या कहा, पहले सीता देवी की अग्नि में प्रवेश करा, सीता देवी सतीत्व के दिखा है। उसमें लक्ष्मण बिगड़ गए थे। लक्ष्मण कहने लगे ये माँ सीता देवी के दोष क्या है? कोई विवश है स्त्री को जो है रावण ने किया, किसको उठा दिया है, उसे सीता देवी की कोई दोष नहीं। तो सीता देवी के ऊपर आप क्यों ऐसे शंका क्यों कर रहे हैं? किंतु उस समय भगवान रामचंद्र ने क्या कहा, मेरे असली सीता को लेना है। लक्ष्मण बोले ये कि नकली सीता है? रामचंद्र ने सारी कथा को सुनाया तब है। ये वास्तव रूप में है ये विरह रस आस्वादन करने के लिए, और दूसरी क्या है रावण वध आदि करने के लिए मैंने जोग माया के द्वारा यही लीला आदि है। ये कथा भी प्रसंग भी है क्योंकि यहाँ पर विरह नहीं हो, मिलन रस की आस्वादन नहीं होता है। जितने परिमाण में विरह होता है, विच्छेद होता है, उतना ही परिमाण मिलन में है आनंद रस होता है। मिलन रस आनंद रस, इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनुते। इसलिए उसने सीता देवी असली सीता अग्नि में प्रवेश किया, और अग्नि में प्रवेश करके फिर देवी पार्वती के साथ, शिव पार्वती के साथ कैलाश में रहने, और वहां से छाया सीता प्रकट हुई। रावण ने उसे छाया सीता के लेके चल पड़े। जब भगवान रामचंद्र ये सब कथा सुने तब उनके लक्ष्मण के क्रोध शांत हुई। फिर
अग्नि परीक्षा जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा, अग्नि में प्रवेश कराया, और वो सीता, छाया सीता चली गई और असली सीता आगे, फिर रामचंद्र आगे चले। कितना सुंदर ये सब कथाएं हैं। रामायण में अनेक अनेक कथाएं हैं, बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए हैं, एक राम भक्त रो रहे थे रामायण पाठ करते करते कि क्या हो गया। महाप्रभु ने कहा तुम रो रहे क्यों? ये मेरे प्रभु रामचंद्र की अंक साइनी सीता देवी के दुष्ट रावण कैसे, रावण चोरी करके ले गए हैं। रामायण में पढ़ते रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा नहीं सुनो, रावण, दुष्ट रावण कैसे सीता देवी कैसे चोरी कर है? वो तो छाया सीता के ले गए, पर छाया सीता के इसके प्रमाण क्या है? चैतन्य महाप्रभु फिर कुरुम पुराण के एक श्लोक है लेकर के आके उनको दिखाया छाया सीता के बारे में। वाल्मीकि रामायण में छाया सीता के बारे में नहीं लिखा गया है। कुरुम पुराण, अग्नि पुराण और पुराणों में कुछ छाया सीता के बारे में लिखा है। तो ये समस्त कथा भी चैतन्य महाप्रभु है दिखा। यदि ये छाया सीता फिर क्या की? ये छाया सीता भगवान रामचंद्र के बोले मैं कहाँ जाऊं है? तो वही छाया सीता स्वर्गलोक में रहे, स्वर्गलक्ष्मी के रूप में रहे है। फिर काल क्रम से वही छाया सीता द्रौपदी के रूप में प्रकट हुए है। ये समस्त कथा भी बहुत वर्णन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ चलो सब अयोध्या, अयोध्यापुरी है। जय जय श्री राधे। हाँ क्या बोलो सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राय राम। हे विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। विधि के विधान जान हे सीताराम सीताराम कहिए सीताराम। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि श्याम रामचंद्र की। अच्छा ये क्या चाहिए? इसको आज बढ़ना है। ये तो जीरा लिखा है। आज ही पीना है, ये कल थोड़ी ना। कल तो आज ही लाए हैं। आज ही लाए हैं कल नहीं, कल जीरा नहीं करें। उपवास के दिन जीरा नहीं करें। आज फिर चाहिए।